Hi everyone, welcome back to this Become English Champion YouTube चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल को। और आज की न्यूज़ हमारी न्यू दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उससे रिलेटेड है। और इस न्यूज़ में जो आज नए वर्ड ऐड किए गए हैं वो ऐड हुए हैं 1072 से हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर वोकेबलरी वाली PDF में। तो इनको साथ साथ रीड करेंगे। अभी शुरू करते हैं हेडलाइन को रीड करना। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। और जिनको नोटिफिकेशन नहीं आता वीडियो का तो वो लोग अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ तो नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है लेकिन आपको नोटिफिकेशन आता नहीं है क्योंकि आपने अपने फ़ोन की सेटिंग से बंद किया हुआ है। तो YouTube पे कोई भी वीडियो देख लेना कैसे नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, तब आपको नोटिफिकेशन आएगा। नहीं तो फिर आप अपने आप आकर शाम को 5 बजे विजिट कर सकते हैं वीडियोस को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धमाका, नाउन का काम करेगा। और कैसा धमाका है? हाई इंटेंसिटी वाला, यानी कि उच्च तीव्रता वाला। इंटेंसिटी मतलब जोर, किसका कितना जोर है। लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी यानी कि कम जोर वाला, ज़्यादा जोर वाला, हिंदी में बोल देते हैं तीव्रता। तो उच्च तीव्रता वाला ये हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा पूरा। ये जो धमाका है, इन कैपिटल राजधानी में, दिल्ली में, किल्स इसने मार दिया, एट लीस्ट 9 कम से कम 9 लोगों को। हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है, किल के साथ एस लगा दिया। और ऊपर जो दिख रहा है ये सारा हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन इन कैपिटल, ये सारा हो गया हमारा सब्जेक्ट। और इसमें भी अगर मेन देखोगे तो एक्सप्लोजन की बात हो रही है। वर्ड मीनिंग याद करेंगे। पहला एक्सप्लोजन यानी कि ब्लास्ट, धमाका। दूसरा इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, जोर। और इसके साथ हाई भी लगा हुआ है हाइफन डाल के, तो ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है यानी कि उच्च तीव्रता वाला। तीसरा वर्ड है कैपिटल, राजधानी। चौथा वर्ड याद करेंगे एट लीस्ट, कम से कम। नाउ सब हेडिंग, ब्लास्ट टुक प्लेस। ब्लास्ट जो है ये हुआ। टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना या होना। सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट। तो धमाका हुआ इन अ स्लो मूविंग व्हीकल। व्हीकल हमारा नाउन है, मतलब वाहन। कैसा वाहन था? स्लो मूविंग यानी कि धीरे धीरे चलने वाला। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो धीरे धीरे चलने वाले वाहन में धमाका हुआ आउटसाइड रेड फोर्ट, रेड फोर्ट के बाहर दिल्ली में। इसके बाद आगे सेमीकोलन डला हुआ है यानी कि न्यूज़ का सेकंड पार्ट। एट लीस्ट 20 पीपल इंजर्ड। कम से कम जो 20 लोग हैं वो घायल हो गए। यहाँ पर भी अगर एग्जैक्ट टेंस लिखते तो हमें यहाँ पे डालना पड़ता वर, बट सब हेडिंग है इसलिए शॉर्ट में लिख दिया। और ये गलती मत करना, कई लोग करते हैं 20 पीपल को सब्जेक्ट मान लेते हैं, इंजर्ड को सेकंड फॉर्म मान लिया, तो ये गलत ट्रांसलेशन है। ये हमारा पैसिव वॉइस है कि 20 लोग इंजर्ड हुए हैं। एंड और 1 पर्सन डिटेन्ड, और जो एक व्यक्ति है उसे हिरासत में लिया गया। डिटेन मतलब हिरासत में लेना, ये भी पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं वॉज। ये होती है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू रूल्स। इसके बाद देखो सेमीकोलन डाला। अब न्यूज़ का थर्ड पार्ट, नेशन वाइड अलर्ट मतलब पूरे देश में जो अलर्ट है, साउंडेड वो जारी कर दिया गया। यहाँ पर साउंडेड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेशन वाइड अलर्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप डाल सकते हो वॉज। फिर से सेमीकोलन, न्यूज़ का फोर्थ पार्ट, ऑल पॉसिबिलिटीज मतलब सभी संभावनाएं, बीइंग एक्सप्लोर्ड वो खोजी जा रही हैं। ये भी पैसिव वॉइस है, यहाँ पे आप डाल सकते हो आर, कि सभी जो संभावनाएं हैं आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है, उनका पता लगाया जा रहा है, उनकी खोज की जा रही है। सेज अमित शाह, अमित शाह ने कहा। सिंपल, ये थी हमारी हेडिंग एंड सब हेडिंग। वर्ड मीनिंग पर आओ। पहला आ गया टेक प्लेस, घटित होना। स्लो मूविंग धीरे धीरे चलने वाला। तीसरा वर्ड है डिटेन, हिरासत में लेना। यहाँ पे साउंडेड जो है इसका आप एग्जैक्ट हिंदी नहीं निकाल सकते, आपको फीलिंग पकड़नी पड़ेगी। तो जो भी पूरे देश में अलर्ट है उसे साउंड किया गया यानी कि जारी किया गया। देन एक्सप्लोर यानी कि खोज करना, पता लगाना या किसी चीज़ पर विचार करना। ये थी
हमारी हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब देखते हैं मेन न्यूज़। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना है, रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है और बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट इंग्लिश को सीखना है, तो आप लोग मेरा ऐप जरूर डाउनलोड करना। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। इस कोर्स में लगभग 4,500 के आसपास वर्ड मीनिंग है और बाकी ग्रामर के सारे रूल कवर करें जो कि 350 वीडियोज़ में कवर होंगे। और स्पीकिंग के लिए अलग से उसमें मैंने 30 डेज़ का चैलेंज भी दिया हुआ है, तो अगर फॉलो करोगे तो ये मेरा सिंगल कोर्स आपकी सभी नीड के लिए काफ़ी है। जिसे भी सीखना है डाउनलोड कर लेना ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आओ न्यूज़ पर वापस। फर्स्ट पैराग्राफ, अ हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन, एक उच्च तीव्रता वाला धमाका, इन अ स्लो मूविंग कार, एक धीरे धीरे चलने वाली कार में, आउटसाइड द रेड फोर्ट, लाल किले के बाहर, इन सेंट्रल दिल्ली में। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट। उसके बाद आ गया लेफ्ट, तो इसने छोड़ा, डेड मृत। एक हमारी वर्ब होती है, काफ़ी बार करिए, लीव डेड, यानी कि किसी को मरे हुए छोड़ देना, मार देना। लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। तो किसको मार छोड़ा इस धमाके ने? एटलीस्ट कम से कम 9 लोगों को। एंड और मोर देन 20 इंजर्ड, और ज़्यादा मतलब 20 से ज़्यादा जो है वो घायल हो गए। अब यहाँ पर भी आप डाल सकते थे इंजर्ड से पहले पैसिव वॉइस की, मोर देन 20 जो पीपल है गॉट इंजर्ड या वर इंजर्ड, दोनों लगा सकते हो, ठीक है। तो ऑन मंडे को, तो इतने घायल हो गए। फिर कोमा डाल के आगे डाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये हमारा लेसन है कॉज एंड इफेक्ट, वीडियो नंबर 285 या 286 चेक करना, आपको समझ में आएगा ये आईएनजी क्यों लगा। अब इससे हुआ क्या, इसका इफेक्ट क्या निकला इस ब्लास्ट से जो ये लोग मरे? तो स्पार्किंग अ नेशन वाइड अलर्ट, तो जिससे ये जो पूरे देश में अलर्ट है वो जारी हो गया। स्पार्क मतलब किसी चीज़ को ट्रिगर कर देना, पैदा कर देना, तो इससे पूरे देश में अलर्ट जो है वो स्पार्क हो गया, वो पैदा हो गया। एंड अ प्रोब, और एक जो जांच है इसको स्पार्क कर दिया, यानी कि एक जो जांच है इसका भी ये कारण बना है। और कौन सी प्रोब? इन्वॉल्विंग मल्टीपल एजेंसीज, मतलब शामिल करते हुए मल्टीपल एजेंसीज को, मतलब कई सारी एजेंसीज हैं, तो वो भी ये जो जांच है इसको अब करेंगी, ठीक है। पूरा हिंदी जो है सिंपल में बता देता हूँ कि ये जो दिल्ली में हाई इंटेंसिटी वाला धमाका हुआ है स्लो मूविंग कार में रेड फोर्ट के बाहर सेंट्रल दिल्ली में, तो इसने कम से कम 9 लोगों को मार छोड़ा और जो 20 लोग हैं वो घायल हो गए मंडे को। जिससे क्या हुआ, जो नेशन वाइड अलर्ट है वो जारी किया गया और जो जांच है वो भी शुरू हुई, जिसमें मल्टीपल एजेंसीज शामिल हैं। नेक्स्ट वन, अ पर्सन, एक व्यक्ति, इन हुज नेम, जिसके नाम पर, द कार वॉज रजिस्टर्ड, जो कार पंजीकृत थी, वॉज डिटेन्ड, तो इसको हिरासत में लिया गया। अ पर्सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, डिटेन्ड यहाँ पे आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो अ पर्सन वॉज डिटेन्ड, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। और पर्सन कौन कह रहे हैं? इन हुज नेम, जिसके नाम पर, द कार वॉज रजिस्टर्ड, कार पंजीकृत थी। यहाँ पे हुज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, चेक करना, वीडियो नंबर 213 होगा शायद, अब मुझे याद नहीं है। वर्कबुक पार्ट 2 का लास्ट के लेसन्स में है पूरा का पूरा रिलेटिव प्रोनाउन का चैप्टर, तो ये हुज रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने है। उसके बाद कार यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉज लगा हुआ है, और रजिस्टर्ड यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है, पंजीकृत, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जिसके नाम पर कार पंजीकृत थी तो उसे हिरासत में लिया गया इन गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट वन, यूनियन होम मिनिस्टर, जो गृह मंत्री हैं, ये यूनियन का यहाँ पे मतलब है केंद्रीय, वैसे संघ भी बोलते हैं इसको, बट यहाँ पे इसका मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है सैड, इन्होंने कहा, अब ये इनके एग्जैक्ट वर्ड्स, ऑल पॉसिबिलिटीज वर बीइंग एक्सप्लोर्ड, सारी संभावनाएं जो हैं उनको खोजा जा रहा है। यहाँ पे ऑल पॉसिबिलिटीज ऑब्जेक्ट है, उन्होंने कहा होगा आर बीइंग, हमने लिख दिया वर बीइंग बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन, और एक्सप्लोर्ड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। तो अमित शाह ने कहा
सभी संभावनाएं जो है उनको खोजा जा रहा है। एंड अ थोरो इन्वेस्टिगेशन विल बी कंडक्टेड, और एक जो थोरो इन्वेस्टिगेशन है, अच्छा वर्ड है थोरो, थोरो का मतलब होता है एंटायर, पूरा का पूरा, ठीक है, गहराई से। तो जो गहन इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, विल बी कंडक्टेड, वो की जाएगी। यहाँ पे एंड से जोड़ा सेंटेंस को, अ थोरो इन्वेस्टिगेशन हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, फिर विल बी आ गया, और कंडक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये जो थोरो इन्वेस्टिगेशन है ये की जाएगी। टेकिंग ऑल ऑप्शंस इनटू अकाउंट, सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर याद करेंगे टेक इनटू अकाउंट, यानी कि टेक इनटू कंसिडरेशन, और आईएनजी लगा है, मतलब कुछ करते हुए, ध्यान में रखते हुए। और किसको? ऑल ऑप्शंस को, सभी ऑप्शंस को। सेंटेंस उसके बाद हो गया खत्म। नाउ नेक्स्ट, ही सैड, उसने कहा, द ब्लास्ट अकर्ड, धमाका हुआ। यहाँ पे अकर जो है इसका मतलब वही है टेक प्लेस, दूसरे भाषा में लिख सकते हो, मतलब दूसरे वर्ड्स में टुक प्लेस, द ब्लास्ट टुक प्लेस या अकर्ड इन द कार, कार में हुआ अराउंड 7 PM, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, व्हीकल्स जो वाहन थे, नियर इट, इसके पास, वर डैमेज्ड, वो क्षतिग्रस्त हो गए, एंड अ फ्यू पेडेस्ट्रियंस इंजर्ड, और जो कुछ पेडेस्ट्रियंस है वो घायल हो गए। सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल ट्रांसलेशन है। इसमें कई लोगों को यही नहीं पता कि नियर कब यूज़ करते हैं, एक होता है नियर बाय कब यूज़ करते हैं, और जो नियर बाय है ये हमारा एडवर्ब की तरह भी काम होता है, ये हमारा एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, और नियर जो होता है ये प्रेपोजिशन होता है। तो तीनों का यूज़ अलग अलग होता है, मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे जो नियर प्रेपोजिशन है, इसके बाद एक नाउन हमेशा डलता है, नियर द लेक, लेक के करीब, नियर द स्कूल, स्कूल के करीब। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है नियर इट, इसके करीब या इसके पास। अब यहाँ पे नियर जो है ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। बाकी पढ़ते हैं, मैं आपको नियर बाय भी बताऊंगा, ध्यान से देखते जाइए। आगे लिखा है सीसीटीवी कैमराज इन नियर बाय एरियाज। अब यहाँ देखो नियर बाय एरियाज, अब जो नियर बाय है यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसके बाद भी आएगा नाउन। तो नियर बाय एरियाज, पास वाले। अब यहाँ नियर बाय का मतलब है पास वाला, और ऊपर नियर था पास, सिर्फ हिंदी है पास, नदी के पास, नियर द रिवर, लेकिन यह नियर बाय रिवर, पास वाली नदी। तो हिंदी में कितना बड़ा अंतर है, और ये हमारा काम कर रहा है एडजेक्टिव का। ऐसे ही जो कैमराज हैं सीसीटीवी, नियर बाय एरियाज मतलब पास वाले एरियाज में, आर बीइंग स्काउड, इनको इनकी जांच की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जो कैमराज हैं ये ऑब्जेक्ट हो गया, आर आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, बीइंग के बाद स्काउड आ गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और स्काउड का मतलब होता है जांच करना। अच्छा वर्ड है, मैं अभी आपको वर्ड मीनिंग में दिखाता हूँ। पहली बार ये वर्ड यूज हुआ है स्काउर। तो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। 1072, स्काउर का मतलब हो गया खोज करना, ढूंढना, साफ करना। जैसे आप लोग बर्तन वगैरह है, मान लो कोई पैन है, पैन को आप साफ कर रहे हो रगड़ रगड़ के, रब करके, उसको भी स्काउर बोलते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहें तो आप खोज कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, या साफ कर रहे हो, ये दो सेंस इसकी निकलेंगी। पहली सेंस आ गई ये खोज करना, ढूंढना, दूसरा आ गया किसी चीज़ को रगड़ रगड़ के साफ करना। एग्जाम्पल पढ़ना आपका काम, आपके सामने है, तो ये देख लेना। नाउ नेक्स्ट, वी विल शेयर द डिटेल्स विद द पब्लिक, हम पब्लिक के साथ जो डिटेल है वो शेयर करेंगे। ही सैड, उसने कहा। ही लेटर विजिटेड, उसने बाद में विजिट किया, मतलब दौरा किया, द लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, तो इस हॉस्पिटल का दौरा किया उन्होंने, अमित शाह ने। वेयर, जहाँ पर, द इंजर्ड वर बीइंग ट्रीटेड, जहाँ पे घायलों का इलाज किया जा रहा था। इंजर्ड हो गया ऑब्जेक्ट, बीइंग लगा है, ट्रीटेड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर लगा हुआ, तो ये हमारा टेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस, और वेयर हमारा है रिलेटिव एडवर्ब यूज किया गया है हॉस्पिटल के लिए। इसके बाद नेक्स्ट,
वी आर इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स, हम सभी एंगल्स से, सभी कोणों से जांच कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके आगे देखो अच्छा रूल लगा हुआ है, अंटिल का लेसन आ गया। पहले हम अंटिल लगाते हैं, फिर एक सेंटेंस बनाते हैं, कॉमा डालते हैं, एक और सेंटेंस डालते हैं। अंटिल जो होता है इसके अंदर नोट का फीलिंग छुपा होता है, लेकिन नोट लिखा नहीं जाता है। पढ़ के देखो, अंटिल कह रहे हैं जब तक सैंपल्स, जो सैंपल्स हैं रिकवर्ड। अब कई लोगों को ऐसा लगता है अंटिल है, सैंपल्स वो क्या करेंगे, सब्जेक्ट मान लेंगे, रिकवर्ड मान लेंगे सेकंड फॉर्म। बट जब तक आप पूरा नहीं पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। अब मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ ये एक्चुअली में है क्या, बहुत ध्यान से इसको देखना। यहाँ पे लिखा है सैंपल्स, जो सैंपल्स है रिकवर्ड फ्रॉम द साइट, जो साइट से, साइट मतलब वो स्थल, जगह जहाँ पे कोई हादसा हुआ है, तो उस जगह से जो बरामद किए गए हैं, रिकवर किए गए हैं, तो वो सैंपल्स आर एनालाइज्ड, तो उनका जो उनको एनालाइज जो है किया गया, मतलब जब तक उनको एनालाइज नहीं किया जाता। अब यहाँ अंटिल, ये आ गया अंटिल, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया सैंपल्स, उसके बाद लगाया आर, उसके बाद एनालाइज्ड हमने लगाई वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सारा यहाँ पे आ गया सेंटेंस। कह रहे हैं अंटिल सैंपल्स आर एनालाइज्ड, जब तक सैंपल्स को एनालाइज नहीं किया जाता, जब तक इनका विश्लेषण नहीं किया जाता। और कौन से सैंपल्स, हम कह रहे हैं सैंपल्स कौन से, कह रहे हैं विच वर रिकवर्ड, जिनको रिकवर किया गया, जिनको बरामद किया गया। अब यहाँ पे सैंपल्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए आप विच रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे कि भाई कौन से सैंपल, हम कह रहे हैं विच वर रिकवर्ड, जो रिकवर किए गए, इसलिए रिकवर्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो समझ में आया। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब तक ये जो सैंपल्स हैं जिनको रिकवर किया गया स्थल से, तो जब तक इनका एनालिसिस नहीं हो जाता, जब तक इनका विश्लेषण नहीं हो जाता बाय द फोरेंसिक साइंसेस लेबोरेटरी, इनके द्वारा, एंड द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनके द्वारा, कह रहे हैं तब तक इट इज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, टू से कहना, एनीथिंग, कुछ भी। सिंपल। आगे देखो, वी डू नॉट रूल आउट एनीथिंग, हम कुछ भी रूल आउट नहीं करते हैं। यहाँ पे रूल आउट, पहले इसको समझो, ये वैसे पुराना वर्ड है बट हमने किया था इसको हटाने की सेंस में, अभी दूसरी सेंस में भी देखो। रूल आउट मतलब होता है संभावना को खारिज करना, जो पॉसिबिलिटी होती है उसको रिफ्यूज कर देना या इनकार कर देना, तो ये होगी एक सेंस। दूसरा होता है नकार देना या हटा देना। नकार देना तो वही होता है खारिज करना, लेकिन आप हटाने के लिए भी यूज करते हैं इसको, रूल आउट करना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। अभी हम वापस आते हैं, कह रहे हैं वी डोंट रूल आउट एनीथिंग, हम कुछ भी मतलब रिफ्यूज नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, खारिज नहीं करेंगे, हम सब कुछ करेंगे इन शॉर्ट। मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह ने कहा। तो इसमें हमारे अच्छे रूल यूज हुए। पहला अंटिल कंजंक्शन का यूज, फिर मैंने आपको डिटेल में ये भी बता दिया रिकवर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये आर एनालाइज्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। उसके बाद कोमा डाला, ये वाला कोमा। उसके बाद इट इज़ डिफिकल्ट, यहाँ पे आ गया इट इज़ डिफिकल्ट टू से एनीथिंग। नाउ नेक्स्ट, सीवियर इम्पैक्ट। सीवियर मतलब होता है गंभीर, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। और ये इमेज के नीचे क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। ऑन अलर्ट, अलर्ट पर। सिक्योरिटी पर्सनल, जो सुरक्षा कर्मचारी है, एट द साइट, साइट पर, साइट मतलब ये जगह। और कौन सी जगह, ऑफ द एक्सप्लोजन, धमाके वाली, आउटसाइड रेड फोर्ट इन सेंट्रल दिल्ली ऑन मंडे। मतलब सिक्योरिटी पर्सनल जो है ये स्थल पर है, धमाके वाली जगह पर, दिल्ली में रेड फोर्ट के बाहर। एंड मेंबर्स ऑफ अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड स्कैनिंग द लगेज ऑफ पैसेंजर्स। और जो ये स्क्वाड है बॉम्ब स्क्वाड, डिस्पोजल स्क्वाड तो जानते हो, बॉम्ब डिस्पोजल, डिस्पोज मतलब निरोधक, मतलब उससे छुटकारा पाने वाले, मतलब बॉम्ब डिफ्यूज करने वाली जो स्क्वाड है, टीम है, तो स्कैन कर रहे हैं लगेजेस को, पैसेंजर के, एट द प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे मंडे को। इसमें और कुछ नहीं है। वर्ड मीनिंग देखो, पर्सनल कर्मचारी, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाली टीम, और बाकी मुश्किल कुछ नहीं है। अभी वापस आते हैं। सीवियर इम्पैक्ट, गंभीर प्रभाव। द इम्पैक्ट ऑफ द ब्लास्ट वॉज सो सीवियर, ब्लास्ट का प्रभाव, वॉज सो सीवियर वो इतना गंभीर था,
दैट की। अब ये हमारा लेसन आ गया सो एंड दैट का। ये सो दैट ताकि नहीं है, ये हमारा है इतना और की वाला सेंस। वीडियो नंबर 200 और 175 इसके बीच वाला वीडियोस देखना, आपको दिख जाएगा। और सो दैट का एक अलग यूज भी है, 199 वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रभाव इतना गंभीर था कि बॉडीज वर चार्ड, जो बॉडीज हैं वो जल गई, बियॉन्ड रिकॉग्निशन, यानी कि पहचान से परे, यानी कि उनकी पहचान नहीं हो पाई। सिंपल, यहाँ पे जो चार्ड है, चार का मतलब होता है जल जाना, और रिकॉग्निशन मतलब हो जाता है पहचान, और बियॉन्ड रिकॉग्निशन मतलब पहचान से परे। तो ऐसा जल जाना जो पहचान से परे ही हो। प्रभाव धमाके का इतना था कि जो बॉडीज हैं वो पहचान वो इतना जल गई कि उनकी पहचान नहीं हो पाई, इन शॉर्ट। ठीक है, विद द एक्सप्लोजन बीइंग हर्ड, कह रहे हैं साथ में जो ये धमाका है बीइंग हर्ड, ये सुना जा सकता था अराउंड 3 किलोमीटर अवे, 3 किलोमीटर दूर से। अब यहाँ पे बीइंग क्यों लगा, हर्ड इसके साथ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी भी लगा सकते थे, तो टू बी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेपोजिशन लगा हुआ है विद द एक्सप्लोजन बीइंग हर्ड, मतलब धमाका जो है वो सुना गया। हिंदी बोल सकते हो, सुना गया, सुना जा सकता था, कुछ भी निकाल सकते हो, और बीइंग लगा है इस प्रेपोजिशन की वजह से, और ये बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का लेसन। नाउ नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा सैड, तो इन्होंने कहा अ स्लो मूविंग कार, एक धीरे धीरे चलने वाली जो कार है, स्टॉप्ड, वो रुक गई, एट द रेड लाइट पर, आउटसाइड रेड फोर्ट के बाहर, अराउंड 6:52 PM, इतने बजे। अराउंड मतलब आसपास के करीब। द एक्सप्लोजन हैपन्ड, धमाका हुआ, हैपन मतलब होना, इन दैट व्हीकल, तो उस व्हीकल में धमाका हुआ, एंड ड्यू टू द एक्सप्लोजन, और धमाके की वजह से व्हीकल्स, जो व्हीकल्स हैं, वर ऑल्सो डैमेज्ड, वो भी क्षतिग्रस्त हुए। और कौन से व्हीकल्स, नियर इट, इसके पास। ठीक है, अब यहाँ पे व्हीकल्स ऑब्जेक्ट हो गया, डैमेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर लगा दिया, तो सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट। आगे लिखा है ऑल एजेंसीज, सभी एजेंसीज जो है, फोरेंसिक साइंसेज है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, आर हेयर, तो ये सारी यहाँ पर है। द सिचुएशन इज बीइंग मॉनिटर्ड, जो सिचुएशन है इसको मॉनिटर किया जा रहा है, मतलब इस पर नज़र रखी जा रही है। मॉनिटर होता है नज़र रखना, मॉनिटर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, सिचुएशन ऑब्जेक्ट हो गया, तो पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सीनियर ऑफिशियल्स, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके अनुसार, द ब्लास्ट ट्रिगर्ड अ फायर, जो धमाका है इसने जो फायर है, आग है, इसको ट्रिगर कर दिया, इसको पैदा कर दिया, यानी कि ब्लास्ट की वजह से आग लग गई। इन सेवरल व्हीकल्स, कुछ वाहनों में, पार्क्ड नियर बाय, जो पास में पार्क्ड थे। अब यहाँ पे नियर बाय फिर से आ रहा है। अब ये जो नियर बाय आपको दिख रहा है, ये हमारा काम करेगा एडवर्ब का। मैंने आपको एक ऊपर अभी बताया था, नियर प्रेपोजिशन, पास, फिर एडजेक्टिव वाला बताया, नियर बाय रिवर, पास वाली नदी। अब एडवर्ब आ रहा है पास में, एडवर्ब। ठीक है, तो सेवरल व्हीकल्स, जो कई व्हीकल है, पार्क्ड, जो पार्क्ड थे, नियर बाय, पास में, तो ये है एडवर्ब। तो ब्लास्ट ने ट्रिगर कर दिया फायर को, मतलब इससे आग लग गई कई व्हीकल्स में। कौन से व्हीकल्स, अब व्हीकल्स के साथ मैं लगा सकता था विच वर पार्क्ड, जो खड़े हुए थे। पार्क्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज एन एडजेक्टिव। और विच वर यहाँ पे लगा सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन। फिर कॉमा डाल के अगेन हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, वीडियो नंबर 285 to 86 देखना। तो जिससे हुआ क्या, इस ब्लास्ट ने जो ट्रिगर किया फायर को, इससे क्या हुआ, लीडिंग टू कैजुअलिटीज, कैजुअलिटीज होगी। कैजुअलिटीज का मतलब होता है किसी को चोट लग जाना, घायल हो जाना या मर जाना, तो ये सारे कैजुअलिटीज के अंदर आता है। ठीक है, तो लीडिंग टू कैजुअलिटीज, जिससे हानि हुई, एंड क्योस, और अफरा तफरी हुई या उथल पुथल हुई, इन द बसलिंग एरिया, चहल पहल वाले एरिया में। यहाँ पे याद कर लो, बसलिंग मतलब जो बिजी होता है, व्यस्त एरिया होता है, उसको बोलते हैं बसलिंग एरिया, या फिर कहो चहल पहल वाला क्षेत्र।
क्योस मतलब अराजकता, उथल पुथल, अफरा तफरी। कैजुअलिटीज यानी कि कोई मृत हो या घायल हो या कोई भी नुकसान हो उसको बोलते हैं कैजुअलिटीज। ये हमारा लेसन है देखो लीड टू का। ट्रिगर का मतलब ही होता है कॉज करना, मतलब कारण बनना, किसी चीज को पैदा करना। अब हिंदी निकाल सकते हो। सीनियर ऑफिशियल्स के अनुसार ब्लास्ट ने कई व्हीकल्स में जो पास में खड़े थे तो इसमें इनकी वजह से आग लग गई, जिससे कई मौतें हुई या घायल हुए लोग और अफरा तफरी हो गई बिजी एरिया में या चहल पहल वाले क्षेत्र में। आगे डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है। कंडोलेंसिस मतलब होता है संवेदना या सांत्वना। तो कंडोलेंसिस टू दोज कह रहे हैं उनको संवेदना, उनको सांत्वना। किनको? कौन? दोज हु हैव लॉस्ट जिन्होंने खोए हैं देयर लव्ड वंस अपने प्रियजन। यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। लॉस्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव लगा है प्रेजेंट परफेक्ट। तो उनको जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं उनको संवेदना। और किस में खोए हैं? इन द ब्लास्ट, ब्लास्ट में दिल्ली में। अर्लियर दिस इवनिंग आज शाम को। दिस इवनिंग होता है आज शाम, नॉट टुडे इवनिंग। मे द इंजर्ड रिकवर एट द अर्लीस्ट, जो इंजर्ड है वो जल्दी से जल्दी रिकवर हों। एट द अर्लीस्ट हमारी फ्रेज है जिसका मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, शीघ्र अति शीघ्र। और ये हमारा मे का लेसन है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ये आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मे का लेसन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सैड ऑन एक्स, तो पीएम ने कहा ट्विटर पर। दोज अफेक्टेड कह रहे हैं दोज वे कौन? अफेक्टेड जो प्रभावित हुए। आर बीइंग असिस्टेड तो उनकी मदद की जा रही है बाय अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के द्वारा। यहाँ पे दोज सब्जेक्ट है। अफेक्टेड जो है इससे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, दोज हु वर अफेक्टेड जो प्रभावित हुए। आर बीइंग असिस्टेड इनकी मदद की जा रही है, असिस्ट मतलब सहायता करना। रिव्यूड द सिचुएशन विद होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड अदर ऑफिशियल्स। तो समीक्षा की, रिव्यू मतलब होता है समीक्षा करना। तो सिचुएशन का जायजा लिया या समीक्षा करी अमित शाह के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ। तो ये कहा मोदी ने। सिंपल। तो यही थी हमारी न्यूज़, और ये अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो। सो पीपल बीइंग ब्लोन टू पीसेस कह रहे हैं सो देखा, पीपल लोगों को, बीइंग ब्लोन मतलब उड़ते हुए, टू पीसेस मतलब इनके चिथड़े चिथड़े होते हुए। यहाँ पर सो को थर्ड का लेसन, उसके बाद पर्सन आया, उसके बाद हम क्या डालते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बट इसके बाद ये पैसिव वॉइस है तो ऑब्वियसली पैसिव में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना ही होता है। तो देखा लोगों को, ब्लोन इनटू पीसेस मतलब इनके चिथड़े चिथड़े उड़ते हुए या टुकड़े टुकड़े होते हुए। से आई विटनेसेस, जो आई विटनेसेस है उनका कहना है। ये हमारा अच्छा रूल यूज हुआ, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग के 6 यूजेस हैं, देख लेना। वीडियोस मेरे को याद नहीं है, 140 के आसपास शायद हो। और वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर लास्ट के लेसन्स में बीइंग के सारे यूजेस गिवन है। तो 6 यूजेस हैं एक्टिव पैसिव सारे, वो अगर आपको पता होगा तो ये समझ पाओगे। फिर ये हमारा सो को थर्ड वाला लेसन। इसके बाद नीचे लिखा है शैटर्ड ग्लास पीसेस यानी कि टूटे हुए ग्लास के टुकड़े। डिसमेंबर्ड बॉडी पार्ट्स मतलब कटे हुए शरीर के अंग। ब्लड स्ट्रीक्स खून की जो लहर है, धारा है। एंड और डेब्री ऑफ व्हीकल्स वाहनों का मलबा। तो ये सारा का सारा जो है वर स्कैटर्ड, ये बिखर गया या बिखरा हुआ था। इसके 2 मतलब निकलते हैं। अगर हम स्कैटर्ड को वर्ब की थर्ड फॉर्म मान लें और इन सारों को ऑब्जेक्ट मान लें तो इसका मतलब हो गया कि बिखरा हुआ जो कंच का पीसीस थे और कटे हुए बॉडी पार्ट्स थे, खून की धाराएं थी और जो व्हीकल्स का मलबा था तो वो सब बिखर गया आउटसाइड, बाहर। तो ये मतलब होगा। लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि जब ये बिखर गया तो इसका मतलब है अभी तो टूटा ही नहीं था वो। और यहाँ पे शैटर्ड जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। डिसमेंबर्ड है, कटा हुआ, अंग भंग हुआ, तो ये भी एडजेक्टिव है। तो सीधा सा मतलब है ये स्कैटर्ड यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा सब्जेक्ट का काम करेगा। यानी कि टूटे हुए कंच के टुकड़े, कटे हुए बॉडी पार्ट्स, खून की धाराएं और जो व्हीकल्स का मलबा था, वर स्कैटर्ड वो बिखरा हुआ था आउटसाइड, बाहर। किसके बाहर? रेड फोर्ट ट्रैफिक इंटरसेक्शन के। वेयर जहां, अभी आ गया रिलेटिव एडवर्ब,
तो कौन सी जगह कह रहे जहाँ पर अ हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन, एक उच्च तीव्रता वाला धमाका जो था, किल्ड इसने मार दिया एटलीस्ट 10 पीपल, कम से कम 10 लोगों को मंडे को। अब आया पूरा समझ में, वर्ड मीनिंग अच्छे हैं। पहला शैटर्ड एडजेक्टिव यानी कि टूटा हुआ, डिसमेंबर्ड हमने न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का जो वर्ड नंबर 2 था वो किया था डिसमेंबर, अंग भंग करना, शरीर के टुकड़े टुकड़े करना, और ये डिसमेंबर से बना डिसमेंबर्ड, तो ये डिसमेंबर्ड है एडजेक्टिव। स्ट्रीक मतलब धारा, एक लहर, और स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ एडजेक्टिव, और ये रिलेटिव एडवर्ब, बाकी ये सब्जेक्ट हो गया और किल्ड आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल। इसके नीचे देखो, मैनी पीपल एट द साइट, जो कई लोग हैं, एट द साइट मतलब स्थल पर, जगह पर। हु, अब ये लोगों के बारे में बता रहे हैं, कौन लोग, कह रहे हैं हु एस्केप्ड अनहर्ट, जो बिना चोट लगे बच निकले, एंड हेल्प्ड, और जिन्होंने मदद करी, इन रेस्क्यूइंग, बचाने में, द वुंडेड, घायलों को। अब यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, हु सब्जेक्ट भी है, एस्केप हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एस्केप होता है बच निकलना, अनहर्ट होता है बिना चोट लगे। तो अब समझ में आया हु किसके लिए यूज हुआ, लोगों के लिए, जो कई लोग, कौन से लोग, जो साइट पे थे, तो ये बिना चोट लगे बच निकले, और इन्होंने मदद भी करी थी रेस्क्यू करने में, वुंडेड यानी कि घायलों की। तो इन लोगों ने स्पोक, बोला, बताया, अबाउट, बारे में, किस बारे में, विटनेसिंग, देखने के बारे में, किसको, हॉरिफिक सीन्स को, डरावने दृश्यों को। मतलब इन्होंने ये बताया कि इन्होंने डरावने सीन देखे। यहाँ पे मैनी पीपल एट द साइट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है ये स्पोक, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, और हु रिलेटिव प्रोनाउन एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। तो इन्होंने क्या देखा, स्पोक अबाउट, इन्होंने बात करी विटनेस, देखने के बारे में, हॉरिफिक सीन्स को। कौन से सीन्स, दैट लेफ्ट देम शेकन, जिसने उन्हें छोड़ दिया, शेकन यानी कि शेक क्या होता है, हिलाना, और शेकन मतलब हिले हुए छोड़ दिया, यानी कि हिला के रख दिया। यहाँ पे याद कर सकते हो, लीव शेकन, किसी को हिला कर रख देना। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया सीन्स के लिए, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, और लेफ्ट हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, हिंदी निकाल लो। कई लोग जो स्थल पे थे, जिन्होंने, जो बच निकले मतलब बिना चोट लगे, और जिन्होंने मदद करी घायलों को मदद करने में, तो उन्होंने बताया देखने के बारे में, किसको, मतलब इन्होंने बात करी देखने के बारे में, किस बारे में, हॉरिफिक सीन्स को देखने के बारे में, जिसने उनको हिला कर रख दिया। सिंपल। इसके नीचे ओपोजिशन सीक्स प्रोब, विपक्ष जो है इन्होंने मांग करी है जांच की, इनटू शॉकिंग एक्सप्लोजन, ये जो शॉकिंग धमाका है इसके अंदर। नीचे लिखा है कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खारगे ऑन मंडे अर्ज्ड, तो इन्होंने अर्ज किया, आग्रह किया, विनती करी, द सेंटर केंद्र से, टू एंश्योर, कि सुनिश्चित करें, किस चीज को, अ प्रॉम्प्ट एंड थोरो इन्वेस्टिगेशन। ये जो प्रॉम्प्ट यानी कि तुरंत, तात्कालिक, और जो थोरो मतलब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन है, इसको तुरंत करें इनटू द दिल्ली ब्लास्ट की, स्पेशली, खास तौर पर, गिवन दैट, देखते हुए, किसको देखते हुए, इट अकर्ड, कि ये हुआ, इन हाई सिक्योरिटी जोन, एक उच्च स्तरीय जोन में। अब ये गिवन दैट का लेसन है हमारा, वीडियो नंबर 250 से 300 के वीडियोस जो हैं, जितने भी 50 वीडियोस, इनको तो आप मिस नहीं करोगे कोर्स के अंदर, बिकॉज बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो ये ऐसे एरिया में हो, तो इसको देखते हुए तो भाई ये जांच करो। और कैसी जांच बोली है, प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, तुरंत, और थोरो होनी चाहिए यानी कि कंप्लीट। अर्ज, आग्रह करना, एंश्योर, सुनिश्चित करना, और गिवन दैट को देखते हुए, अकर, घटित होना। आगे लिखा है वाइल, जबकि, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव जो है सैड, इन्होंने कहा, द गवर्नमेंट मस्ट टेक फ्री एंड ट्रांसपेरेंट एक्शन, कि जो सरकार है इसको लेना चाहिए, फ्री मतलब स्वतंत्र और पारदर्शी एक्शन लेना चाहिए, टू रीअश्योर, दोबारा से सुनिश्चित करने के लिए लोगों को। तो यही था हमारा आज का न्यूज़पेपर। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट, सारे वर्ड मीनिंग, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिनको इंग्लिश सीखना है, मास्टर बनना है, वो ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।